लाइफ की सबसे बड़ी प्लानिंग। पैसा एक ऐसी चीज है कि हर किसी के लाइफ का गोल कहीं ना कहीं पैसों की सीढ़ी से चढ़कर ही अचीव होता है। वैसे आप सभी से एक सवाल जिसका आंसर ऑलमोस्ट सब जानते हैं। क्या आप अमीर बनना चाहते हो? सही तरीके से? अगर आंसर है हाँ, तो दोस्तों मैं आपसे बात करने वाला हूं बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट के बारे में, फाइनेंशियल लाइफ के बारे में। ये लाइफ की एक ऐसी प्रोसेस है जिसको अमीर लोग भी फॉलो करते हैं। क्या आप ऐसी लाइफ जीते हो जहां कमाते कम हो और खर्च ज्यादा करते हो? तो जरा रुक जाइए। ऐसे तो आपका सारा पैसा कहीं छू मंतर हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। दिखावे पे मत जाइए, अपने पैसे को मैनेज करना सीखो। और यही जानेंगे आप मेरे साथ। आप अमीर कैसे बन पाओगे? बहुत मेहनत करके, बड़ा लक्ष्य रख के। वैसे अमीर बनना किसका सपना नहीं होता। हम जॉब करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, सब कुछ तो करते हैं, फिर क्यों हम अमीर नहीं बन पाते? ऐसी क्या बात है जो अमीर लोगों से हमें अलग करता है? ऐसी क्या बात है जो आपके अमीर बनने के रास्ते में रुकावट लेके आती है? ये सब बताऊंगा मैं, लेकिन आपको सुनना होगा सच्चे दिल से। आप आंखें बंद करो और मुझे ये बताओ कि जब आप सुबह उठते हैं तो आपका पूरा दिन कैसे कटता है? मेरा मतलब ये है कि सुबह उठे, नाश्ता किया, जॉब गए, वापस आए, खाना खाया और सो गए। क्या ऐसी है आपकी लाइफ? ज्यादा संभावना है कि आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते होंगे। सही कहा ना? सबसे पहले ये बताइए कि आपके लाइफ में कोई लक्ष्य है? क्योंकि अगर आप कुछ भी खरीदना या पाना चाहते हो तो उन सभी चीजों के प्राइस टैग होते ही हैं। अगर मैंने अभी जो बताया ऐसी आपकी लाइफ है तो आपको सबसे पहले अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को अपनाना होगा। यहां से ही तो आपका अमीर होने का सफर शुरू होगा। किसी ने खूब कहा है कि आपका असली मुकाबला आपके खुद के साथ है। अगर आप आज खुद को बीते कल से बेहतर पाते हैं तो ये आपकी बड़ी जीत है। तो भूल जाइए आज तक आपने क्या किया, क्या गलती की, क्यों की। सब भूल जाइए। आगे क्या करना है ये सोचिए। आगे की बात आई है तो क्या आपने मेरी तरह अगले 5 साल में क्या करना है ये सोचा है? हर साल न्यू ईयर में जो सोचते हैं उसकी बात नहीं कर रहा। फाइनेंशियली आप अपने आप को कितना केपेबल बनाना चाहते हो? मेरा तो सपना है कि मैं अपना घर लेना चाहता हूं। आपका सपना क्या है? हर सपने की कोई ना कोई कीमत जरूर होती है। सपने ही तो हमें इनकरेज करते हैं पैसा कमाने के लिए। लक्ष्य को प्राप्त करना, पैसा कमाना और अमीर बनना, ये सब मुमकिन है। आपको किस तरह से अपने पैसे को बचाना है, कैसे अपने खर्च को कम करना है, अपने पैसे को कहां पे इन्वेस्ट करना है, कैसे खुद पे भरोसा रखना है कि आप कर सकते हैं, आप अमीर बन सकते हो। ये सब हम जानेंगे इस ऑडियो सीरीज में जिसका नाम है मनी इज इन योर माइंड। कैसे अपनी भावनाएं, आदतें आपको बदलनी होंगी जिससे आप आने वाले शानदार समय को अपना पाएं। अगर आप ये सोचते हो कि सिर्फ जॉब करके आप अमीर नहीं बन सकते तो शायद आप सही सोचते हैं। मैं शायद शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस सब्जेक्ट में आपसे ढेर सारी बातें करने वाला हूं। अमीरी का मतलब हम क्या सोचते हैं? जिसके पास गाड़ी हो, बंगलो हो, पैसा हो, ये सब मटेरियल एस्पेक्ट है। इससे पर्सनल नीड्स और लक्ष्य नहीं पता चलता। पैसा खुशी नहीं देता। अमीर होना और अमीर लगना दोनों ही अलग बात है। पैसा कमाना हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन पैसों से अमीर बनना हर किसी के बस की बात नहीं है। हम सब बड़े होते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, साथ में हमें इंडिपेंडेंट भी बनना पड़ता है क्योंकि हम कुछ चीज खरीदने के लिए अब जिद नहीं कर सकते। हमें खुद काम करके उसे खरीदना पड़ता है। दुनिया में सबकी सोच अलग होती है, सबका नजरिया भी अलग होता है। लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो आप अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से बात करते हैं, लेकिन क्या आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ के बारे में किसी से बात करते हैं, किसी से सलाह लेते हैं?
क्या घर में नॉर्मल टॉक के रूप में फाइनेंस के सब्जेक्ट में चर्चा की जाती है? अगर इन सब का जवाब नहीं है, तो अब समय बदल चुका है। फाइनेंशियल के सब्जेक्ट में चर्चा करना सबके लिए फायदेमंद साबित होगा। लाइफ एक रेस है, तो पैसा कमाना एक गेम है। क्या आप इस गेम को अच्छी तरह से खेलना चाहेंगे? क्या आप जानना चाहते हो कि आपके इस खेल में आपका शत्रु कौन है? आप उसे कैसे पहचान पाएंगे? अपने आप को कैसे बदलेंगे? हर मुसीबत के लिए हमें तैयार रहना है। आप कोई भी कार्य करो, इसके लिए आपको सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए और अपने आप में कॉन्फिडेंस कि ये आप कर सकते हो। आप खुश तब रह पाओगे जब आप खुद को सेफ मानोगे। अपने आप को, अपनी फैमिली को खुशी देना कौन नहीं चाहता? तो अगर आपके मन में ऐसे सवाल हैं कि मैं शेयर बाजार में इन्वेस्ट करूं या किसी और चीज में, अपना घर खरीदूं या रेंट पे रहूं, अपनी 9 to 5 वाली जॉब करता रहूं या अपना बिजनेस करके खुद का बॉस बनूं, ये सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे मेरे साथ। क्या आप तैयार हैं अमीर बनने के लिए? हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? चलो भी बता भी दो, कैसे हो आप? दिल से बोलना, बढ़िया हो क्या? वैसे इस बढ़िया की एक्सप्लेनेशन क्या करोगे? खुश रहना। और ये खुशी कहां से आती है? आप अपने लाइफ में सेट हो या नहीं, इससे। लाइफ में सेट होने का मतलब फिक्स जॉब या फिर एंटरप्रेन्योर, खुद का बॉस बन के कमाना। मैं भी आपसे कितने सारे सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन आप कैसे हो? वो क्या है ना, हमारा टॉपिक ही कुछ ऐसा है। आपने सुना ही होगा अमीर लोगों के बारे में, लेकिन मैं आपसे अमीर लोगों के बारे में नहीं, आप कैसे मानसिक तौर से अमीर बन सकते हो, इसके बारे में बताऊंगा। आखिर तक अगर आप इस ऑडियो सीरीज को सुनेंगे, तो आप अपनी लाइफ में अमीर कैसे फील कर पाएंगे, उसका रास्ता मिल जाएगा। हमारा जन्म अमीर घर में हुआ हो या ना हो, हम अपना जीवन अमीर बन के जी सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें अपनी फाइनेंशियल लाइफ को मजबूत और स्टेडी रखना पड़ेगा। लेकिन रातों रात अमीर बनना वो सिर्फ कहावत में ही हो सकता है। फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर बनाने के लिए हमें अनुशासन सीखना पड़ेगा। अनुशासन ही जीवन के उद्देश्य और उपलब्धि के बीच का सेतु है। एक कौशल व्यक्ति भी अगर अपने जीवन में अनुशासन ना रखे, तो वो कभी सफल नहीं हो सकता। और दूसरी चीज है हमारी मानसिकता। वो कई बार हम नहीं बोलते, इसकी सोच ही ऐसी है कि वो कहीं आगे नहीं बढ़ सकता। आपकी मानसिकता आपके भविष्य का निर्माण करती है। आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ के बारे में कितना जानते हैं? हमारे आसपास कई सारे ऐसे लोग होंगे जो कर्ज से जूझ रहे होंगे। आप जानते हो कब किस इंसान के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना जरूरी होता है? कर्ज बढ़ जाए ऐसी कोई नौबती ना आए, इसके लिए हमें पहले से तैयार होना है। जब रिसेशन आए या फिर ऐसी कोई सिचुएशन जिसमें फाइनेंस को लेकर काफी परेशानियां हो, ऐसी सिचुएशन में हम अक्सर गुस्सा हो जाते हैं, अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि इसका सॉल्यूशन क्या है। अगर लाइफ में प्रायोरिटी की बात करूं तो, और मेरी ही बात करूं, तो लाइफ में मेरे लिए तो पैसा कमाने की प्रायोरिटी मेरे परिवार के बाद आती है। आपके लिए पैसे कमाने की प्रायोरिटी सबसे पहले है या मेरी तरह दूसरी? दोस्तों, लाइफ है ना एक पहिए की तरह है, और सिचुएशन भी स्टेबल नहीं रहती। फाइनेंस में भी सेम सिचुएशन होती है। आज बुरा है तो कल अच्छा समय भी आ सकता है। लेकिन क्या आप सभी समय के लिए तैयार हो? आप समय पे तो नहीं, पर अपने फाइनेंशियल लाइफ में कंट्रोल कर सकते हो। इसके लिए आपको 3 चीजों पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। फर्स्ट, मन। सेकंड, बिलीफ। एंड थर्ड, एक्शन। अब ये कैसे? हमारी पूरी फाइनेंशियल लाइफ किसी पर डिपेंड करती है, फाइनेंशियल डिसीजन पर, और हम डिसीजन लेते हैं अपने मन से। ये मन हमारी बिलीफ से भरा हुआ होता है। मन और बिलीफ हमसे डिसीजन लेने की क्रिया करवाते हैं। पैसा हमारी पर्सनल वेल्थ है, और उसकी नींव रखना जरूरी है ताकि आपको कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। लेकिन इसके लिए यह जरूरी है कि आपका फाइनेंशियल डिसीजन सही हो। क्या आपने कभी सोचा है
हम अपना फाइनेंशियल डिसीजन कैसे लेते हैं, वो हमारे इमोशन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। ये इमोशन हमारे पास से जुड़ा होता है। इन दोनों का इफेक्ट हमारे डिसीजन में देखने को मिलता है। अब आप ये सोचेंगे कि ये तो जाहिर सी बात है, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि आप अपने इमोशन पर कंट्रोल कर सकते हो? वैसे इमोशन को कंट्रोल करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि लाइफ में आप असल में क्या करना चाहते हो। जैसे जैसे आप मेरे ऑडियो को सुनेंगे तो आप समझेंगे कि डिसिप्लिन, बिहेवियर और हमारी आदत का विकास करके हम कैसे अपनी फाइनेंशियल लाइफ में बेहतर डिसीजन ले पाएंगे। पता है आपको अक्सर क्या होता है जब बात फाइनेंशियल चॉइस की आती है? हमारा मन और हमारे एक्शन दोनों ही अपनी अपनी दिशा में काम करने लग जाते हैं। आपको ऐसे ख्याल आता है कि मैं नया घर लूं या रेंट भरूं, पैसे शेयर मार्केट में डालूं या कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूं। ऐसी सारी बातों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके पीछे का एक प्रैक्टिकल रीजन क्या है आपको बताऊं? हम अपने लक्ष्य के बारे में क्लियर नहीं होते, ना ही आगे तक देख पाते हैं, ना ही आगे की सोच पाते हैं। वैसे आगे की बात सामने आई है तो आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने कभी सोचा है कि आप अगले 5 साल में क्या बनना चाहते हो? खुद को कहां पहुंचाना चाहते हो? आप स्टूडेंट हो, जॉब कर रहे हो या नहीं, पर आप फ्यूचर में फाइनेंशियली सिक्योर होना चाहते हो, तो आपको अपने मन को अमीर बनाने की ये ऑडियो सीरीज सुननी ही चाहिए। चलो तो फिर शुरू करते हैं हमारा ये सफर, फाइनेंशियल रूप से सेफ होने का सफर। हमारी लाइफ में किसी की चले या ना चले, हमारे इमोशन की बहुत चलती है। सही बोला ना मैंने? आजकल ज्यादा डिस्कस किया जाने वाला शब्द है बिहेवियर इकोनॉमिक्स। हर इंसान अलग है तो उसकी सोच भी अलग होगी, और सोच का हमारे नजरिए से गहरा ताल्लुक है। जैसे किसी की पसंद नापसंद अलग होती है, वैसे ही कोई इंसान किसी चीज में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसका डिसीजन अलग ही होगा। ये सब बेसिकली ना हमारे लाइफ का लक्ष्य, हमारी इच्छा और हमारे बिलीफ से डेवलप होता है। ये इमोशन जितने अच्छे हैं ना, उतने ही हमारे फाइनेंशियल डिसीजन में हर्डल बनते हैं। आप ही देख लो, अपने आसपास कोई ऐसा मिलेगा कि उसे ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, फिर क्या गलत डिसीजन लेता है। जब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो आप अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से बात करते हैं, लेकिन क्या आप अपने फाइनेंशियल लाइफ के बारे में किसी से बात करते हैं? किसी से सलाह लेते हैं? क्या घर में नॉर्मल टॉक के रूप में फाइनेंस के सब्जेक्ट में चर्चा की जाती है? अगर इन सब का जवाब नहीं है तो कोई गल नहीं, मैं हूं ना आपका दोस्त और होस्ट। पृथ्वी पर एक इंसान ही ऐसा प्राणी है जिसको भगवान ने बुद्धि दी है। जैसे हर किसी के पास एक जैसा दिमाग नहीं होता, वैसे ही हर किसी की सोच एक सी नहीं होती। हर इंसान का दुनिया को देखने का नजरिया अलग होता है। सबकी लाइफ अलग होती है, वैसे ही सबके जीवन का लक्ष्य, इच्छा और बिलीफ अलग होती है। लेकिन एक बात बताऊं दोस्तों, आपकी लाइफ जैसी भी हो, आपकी लाइफ में डिसीजन जब भी आप लेते हो तो कहीं ना कहीं उसके पीछे आपके इमोशन का रोल बहुत बड़ा होता है। हर चीज का मतलब मनी मैनेजमेंट भी है। वैसे हम कितना भी कह लें सब बढ़िया है, लेकिन हम सब की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती ही रहती है। हर रोज छोटी या बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगे हुए होते हैं। प्रॉब्लम आए और उसे सॉल्व करो तो वो प्रोसेस ठीक है, लेकिन जब किसी इंसान में ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है तब सबसे पहले तो वो गलत डिसीजन लेता है। दूसरा कि वो अगर प्रॉब्लम में फंस जाए तब भी अपने ईगो की वजह से किसी से मदद नहीं मांगता। मतलब दोनों ही तरह से फंस जाता है। फाइनेंस को लेके आपके सभी प्रश्न का उत्तर यहीं पे मिल जाएगा। बस मुझे सुनते रहिए, अपने इमोशन पर कंट्रोल करें। अब तक आपने सुना इंसान का दुनिया को देखने का नजरिया अलग होता है और फाइनेंशियल डिसीजन में इमोशन का क्या इंपॉर्टेंस है। आपको इमोशन पे कंट्रोल करना आना चाहिए। अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो अपने इमोशन को अपने कंट्रोल में रखो। ऑथर फारनूश तोराबी ने अपनी बुक साइक योरसेल्फ रिच में बताया है कि जॉब हो या लाइफ, हम सब ना फास्ट लाइफ में हमेशा शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं। लॉन्ग टर्म से ज्यादा हम शॉर्ट टर्म में भरोसा करते हैं।
कम मेहनत, ज्यादा फायदा। लेकिन जो भी मुझे सुन रहे हैं, आपको बता दूं, जल्दबाजी हमेशा नुकसान करवा देती है। लाइफ में और खास करके फाइनेंशियल डिसीजन लेने में हमेशा पेशेंस से काम लेना चाहिए और कभी किसी को कम या कमजोर नहीं समझना चाहिए। अब ऐसा जमाना है कि औरतें भी बेहतरीन तरीके से बिजनेस कर सकती हैं, अच्छी तरह से फाइनेंस संभाल सकती हैं। वैसे इंसान का भरोसा किस चीज पर होता है? आप ही बताएं। आप सबसे ज्यादा भरोसा किस बात पे करते हो? जो आपने सालों से सुना हो, पारंपरिक ज्ञान से जिसमें हम बदलाव नहीं करते। हमारा ज्यादातर डिसीजन अपनी सोच से आता है। क्या आप अपनी कार लेने का फैसला खुद कर सकते हो? हम कई डिसीजंस अकेले नहीं ले पाते। वो क्या है ना, हम जब फैमिली के साथ बैठते हैं तब लाइफ के सभी चीजों के बारे में डिसीजन करते हैं, लेकिन पैसा और फाइनेंस के बारे में नहीं। कई बार ऐसे भी लोग होंगे जो ये सोचते होंगे कि आज जियो, कल का कल देखा जाएगा। अब आप ही बताओ, जब तक हम रूटीन की ही चीजों को आमतौर पे चर्चा नहीं करेंगे, तो हम आगे की जनरेशन को फाइनेंस, कैसे पैसे खर्च करना, कैसे पैसे सेव करना, वो नहीं समझा पाएंगे। तो वो लोग अपना बेहतर भविष्य कैसे बना पाएंगे? आगे की जनरेशन को छोड़ो, आज की जनरेशन के बारे में सोचो। बेरोजगारी और कभी-कभी गलत फाइनेंशियल डिसीजन लाइफ को और प्रॉब्लम में डाल देता है। फिर वही प्रश्न आता है, कैसे खुद फैसला लें? लाइफ में अगर आपको अमीर बनना है तो दो चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। पहला, मनी को मैनेज करना सीखो और दूसरा, 9 to 5 की जॉब से खुद का बॉस बनना। और ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा हमारी इस ऑडियो सीरीज के जरिए। आपको बस करना यह है अपने इमोशन पर कंट्रोल। आप एक बार अपने इमोशन पर कंट्रोल कर लेंगे तो वास्तविक सच्चाई है, फैक्टर्स और फिगर है, उसे समझोगे तो आपके पास पैसा कमाने की बेहतर एबिलिटी होगी। ये सारी बात हुई हमारे माइंड के आउटर साइड की। अब इनर साइड की बात करें तो आपको जिस चीज में एक्सपर्ट बनना है, यानी कि मनी के बारे में, आपको सब कुछ समझ लेना है। आपकी बिलीफ और अब तक आप मनी के सब्जेक्ट में कैसे सोचते थे और क्यों, वो समझ लीजिए। एक तरफ जानकारी और दूसरी तरफ अब तक आपने क्या भूल की, वो समझ लेंगे तो आगे आपको क्या करना है वो सोचना आसान रहेगा। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, लेकिन क्यों फाइनेंशियल डिसीजन को लेकर हम किसी और पे डिपेंड रहते हैं? छोड़ो डिपेंड रहना, अपने फाइनेंशियल डिसीजन को लेकर जवाबदार खुद ही बनना पड़ेगा। अपने बिहेवियर को मैनेज करना सीखो। आपको आपके मन की शक्ति का विकास करना होगा और मन के डिसिप्लिन और पॉजिटिव बिहेवियर से आप मानसिक रूप से अमीर बन सकते हो। मैंने आपसे पहले बात की थी ओवर कॉन्फिडेंस के सब्जेक्ट में। एक ऐसी ही बात, अगर कोई इंसान ये सोचता है कि वो अपनी फाइनेंशियल किस्मत को कंट्रोल कर सकता है, तो ये उसका ओवर कॉन्फिडेंस है। एक गलत डिसीजन उसकी खुशी, हेल्थ, फाइनेंस और सिक्योरिटी के लिए खतरे की घंटी के समान बन जाएगा। अपनी किस्मत पर कंट्रोल मत कीजिए, बल्कि फाइनेंशियल सोच, बिहेवियर, काम करने की एबिलिटी पर कंट्रोल कीजिए। हम ये सब कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते? जानते हैं क्यों? एक बात बताऊं आपको, जब अपने करियर में कंफ्यूज होते हो तो आप खुल के चर्चा करते हो। रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हो या हेल्थ में, हम सब एक दूसरे से खुल के बात करते हैं, लेकिन कभी आपने फाइनेंशियल डिसीजन या पर्सनल फाइनेंस को लेकर चर्चा की है? पर्सनल फाइनेंस के सब्जेक्ट में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। फाइनेंशियल एजुकेशन मतलब कैसे पैसों को ज्यादा सेव करें और कम खर्च करें, उस सब्जेक्ट में सारा नॉलेज। हमारे पास फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी की वजह से आज भी हम अपने ज्ञान को एक्शन में लाने के लिए स्ट्रगल करते हैं। तो आज हम वो एजुकेशन शुरू करते हैं। फाइनेंशियल लाइफ में सफल होने के लिए क्या जरूरी है? गेम हो या युद्ध, अगर जीतना हो तो सामने जो शत्रु है उसे जानना जरूरी है। वैसे ही चलो, आज हम मनी मैनेजमेंट के शत्रु को समझते हैं, हमारी भावनाएं। जी हां दोस्तों, हमारी भावनाएं हमारी दुश्मन बन सकती हैं अगर उसे सही तरीके से समझकर कंट्रोल नहीं किया गया तो।
मुझे ये बताओ कि आप कोई डिसीजन कैसे लेते हो। हमारे डिसीजन का बेस होता है हमारे इमोशन और हमारा एक्सपीरियंस। फाइनेंशियल स्ट्रेंथनिंग की कमी की वजह से हमें इनसिक्योरिटी, डर, कॉन्फिडेंस की कमी, ओवर कॉन्फिडेंस, गलत थिंकिंग, ये सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं। बुरे वक्त के बाद सिर्फ पैसा ही नहीं, बिहेवियर भी बदल जाता है। लेकिन पास्ट को क्यों पकड़ के चलना है? अगर आगे बढ़ना है तो जो टूटा है उसे जोड़ के चलना सीखना पड़ेगा। फाइनेंस के आधार को बनाने के लिए अपना बिहेवियर और डिसिप्लिन रिस्ट्रिक्शन समझिए। क्या आप भी मेरी तरह ये सोच रहे हैं कि मैं ऐसा क्या करूं, कौन से स्टेप्स लूं कि मैं अपनी पूरी लाइफ सिक्योर हो जाऊं? ये सिक्योरिटी कैसे मिल सकती है, वो भी इस ऑडियो सीरीज में बताया गया है, जिसे मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊंगा। हर इंसान कोई ना कोई रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ होता है। माँ, बाप, पति, पत्नी, भाई, बहन, हम जो भी रिलेशनशिप से जुड़े हुए होते हैं उसकी इफेक्ट हमारे इमोशन पर होती है। पुराने ख्याल और रिलेशनशिप की असर की वजह से हम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पाते। रिलेशनशिप में हम कई बार दूसरे पर ज्यादा ही डिपेंड हो जाते हैं, अपने से ज्यादा किसी और पर भरोसा रखते हैं, और ऐसे ही बातों से हम खुद के लिए अच्छा डिसीजन नहीं ले पाते। नए साल में हर कोई नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग करता है, अपनी इच्छाओं की लिस्ट बनाता है, जिसमें एक कॉमन बात होती है, वो है वजन कम करना। हम स्वीकार करते हैं कि हमारा वेट ज्यादा है। हम नेट पर सर्च करते हैं कि किस वजन से वजन ज्यादा है और क्या करने से कम होगा। एक्सरसाइज और डाइट की सारी बातों को सर्च कर लेते हैं, रिसर्च करते हैं, नॉलेज बढ़ाते हैं और उसे फॉलो करते हैं। ये नॉर्मल है ना? बस यही प्रोसेस आपको अपने फाइनेंशियल लाइफ के लिए करनी है। अपने फाइनेंस को सेफ रखने के लिए जो बिहेवियर हमें बदलना है, उसे जानने के बाद उसे अमल करना है, मेंटेन रखना है। खुद को अमीर मानने के लिए क्या करना होगा? आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। इस ऑडियो सीरीज में बताया गया है कि सबसे पहले कमिटमेंट को मजबूत बनाना होगा, खुद पे आत्मविश्वास रखना होगा, अपने पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स के लिए कमिटेड रहना होगा और हट के सोचना होगा। क्या आप इन सवालों में उलझे हुए रहते हो? मैं घर खरीदूं या रेंट पे ही रहूं? मैं ज्यादा पैसे कैसे कमाऊं? अपने पैसे कहां पे इन्वेस्ट करूं? जैसे घर को बनाने से पहले उसकी ब्लूप्रिंट बनती है, वैसे ही हम फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट का ड्राफ्ट समझेंगे। जिसने खुद पैसे नहीं कमाए हो और फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, ऐसे लोग अपनी लाइफ में ज्यादा एटीट्यूड रखते हैं, नैरो माइंडेड होते हैं। उनका फोकस मटेरियलिस्टिक रिच होने में होता है। महंगी कार खरीदना, महंगे कपड़े पहनना, मतलब प्रॉपर दिखावा करने में वो मानते हैं। ये लोग हेल्पफुल लाइफ नहीं जीते हैं, ना ही अपने भविष्य के बारे में प्लान बना सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे पास ज्यादा संपत्ति है, धन है, तो मैं सबसे ज्यादा खुश हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वेल्थ, धन संपत्ति का कोई संबंध खुशियों से नहीं है। अगले 5 साल का प्लान बनाएं। अमीर होना और अमीर अनुभव करना दोनों में फर्क है। आपने बहुत सारे अमीर धनवान लोगों को देखा होगा। पता है, वो लोग पैसे को सेव करने की चिंता नहीं करते। उन्हें लगे तब वो अपनी लग्जरी के टाइम को थोड़ा कम करके अपना क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ बिताते हैं। पैसों से खुशी खरीदी नहीं जा सकती। अपने फैमिली के लिए टाइम तो निकालना ही पड़ता है। आपको ये सवाल मन में आया होगा कि रिच होना या रिच महसूस करना दोनों एक साथ पॉसिबल है? तो चलो पहले इसके पीछे जो इमोशन होते हैं उसको समझते हैं। रिच होना मतलब खुद को सेफ महसूस करना। आपके लाइफ में सुरक्षा का क्या अर्थ है? आप अपनों के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, घर, इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, सब के लिए अपनी शक्ति के हिसाब से जो करना पड़े वो आप करते हो। इसके अलावा पैसा डोनेट करने में और दूसरों के प्रति हम्बल होने को आप क्या कहोगे? अपनी 9 से 5 वाली जॉब का काम या करियर में सिक्योर होने को आप क्या रिच कहेंगे? एक बात समझ लीजिए, आप सब कुछ खरीद नहीं सकते। सब चीजों की कोई ना कोई कीमत होती है। लेकिन आप रिच महसूस कर सकते हो क्योंकि
आपके पास मजबूत फाइनेंशियल फाउंडेशन है जो आज और हमेशा आपके लिए काम करेगा। आपको पता है, रिच होने की जगह रिच महसूस करना जीवन का सबसे अच्छा लक्ष्य है। वो ज्यादातर सिक्योर है। हमारी ये समृद्धि पैसे से नहीं, हमारे फ्रेंड्स, हमारी रिलेशन से समझी जाती है। एक बार आप ये रिच होना और रिच महसूस करने के बीच का डिफरेंस समझ लेंगे तो आपका फाइनेंशियल बेस क्लियर हो जाएगा। अब आपके पास एक पावर आ जाएगा। मजाक कर रहा हूं। बेस क्लियर होने से आप लाइफ में कभी जॉब छूट जाए, अचानक बेबी की गुड न्यूज जैसे समाचार और एवरी मंथ डॉक्टर से मुलाकात जैसे हमें पता है ऐसे खर्च करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। अब मैं आपके साथ 10 चीजें शेयर करने वाला हूं जो ऑथर ने लिखी हैं, जिससे आप पैसों पर अपना कंट्रोल कर सकते हो, मन की शांति और लाइफस्टाइल को कंट्रोल कर सकते हो। सबसे पहले बात एडिक्वेट इनकम की। हमें पैसे कमाने हैं, ये हम सब जानते हैं, लेकिन कितने, ये कोई नहीं जानता। अगर आप ज्यादा हद से बाहर पैसे कमाने के पीछे भागोगे तो हो सकता है कि आप अपनी फैमिली को टाइम ही ना दे सको। इसीलिए एडिक्वेट अमाउंट में कमाई करो। और ये एडिक्वेट अमाउंट की एक्सप्लेनेशन है फूड से लेकर घर, ट्रांसपोर्टेशन, कपड़े, मेडिकल इंश्योरेंस से सारे खर्चे इसमें शामिल हो जाएं। ये थी सिंगल लोगों की बात। अगर कोई मैरिड है तो वो जब अपनी फैमिली बढ़ाए, मतलब जब बच्चा प्लानिंग करे, तब उसके लिए एडिक्वेट अमाउंट में बच्चों का खर्च भी शामिल हो जाएगा। दूसरा है बचत कीजिए। आप अपनी कमाई से बचत कैसे करते हो? वैसे ऑथर बताते हैं कि आप अपनी सैलरी का एक हिस्सा हर महीने एक अलग खाते में सेव कर लो। ऐसा तब तक करें जब तक आपके पास 6 या 7 महीने की सेविंग्स ना हो जाए। ये बचत होगी आपके कल के लिए। भगवान न करे कि ऐसा कोई दिन आए कि आपकी जॉब छूट जाए, लेकिन कभी जॉब छूटे तो ये सारी सेविंग्स आपके काम आएंगी। ये सेविंग्स आपके बुरे वक्त में आपका दर्द कम करेंगी। रिटायरमेंट के लिए बचत करो। अपनी कमाई का 10% भाग इस रिटायरमेंट सेविंग में डाल दो। ये सेविंग्स किए हुए पैसे आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगा। अब अगला है माइलस्टोन सेविंग्स। पहले मैं इसे समझा देता हूं। आपके अगले 5 साल का विश लिस्ट क्या है? घर खरीदना, फैमिली शुरू करना, शादी करना, इन सब के लिए पैसे लगेंगे, पर यह कठिन नहीं होगा अगर आपने एडवांस में ही पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दिया होगा तो। अब आती है सबसे अच्छी बात, उधार निकाल दो। आपको पता है, जब आप उधार रखेंगे तो आपको लाइफ में एक बोझ जैसा फील होगा। तो क्यों इस बोझ को लेकर जीना है? अमीर लोग भी उधार नहीं रखते। अगर वो अपने क्रेडिट कार्ड का भी इस्तेमाल करते हैं तो वो अपने स्कोर पॉइंट के बैलेंस को 30 दिनों में भर देते हैं। आजकल की बात करें तो हर घर में हर व्यक्ति बीमा करवाता है, और ये सही बात है। स्वास्थ्य से लेकर घर और जीवन कुछ सुरक्षित नहीं है। अगर आपके पास प्रॉपर इंश्योरेंस नहीं है तो आपके बनाए हुए सभी फाइनेंशियल प्लानिंग फेल होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि आपने इस अचानक से आई हुई सिचुएशन के लिए पैसे बचा के ही नहीं रखे होते। 7वां पॉइंट है अपना घर होना। वैसे अगर आप नहीं चाहते तो ये बात आप स्किप कर सकते हो। अगर आप किसी शहर में 5 साल से ज्यादा काम करने वाले हो तो आपको आपका आशियाना घर होना चाहिए। वैसे देखा जाए तो घर खरीदना पॉजिटिव रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा। अब 8वें पॉइंट की बात करूं तो अपने रिश्ते में फाइनेंशियल जिम्मेदारी को बांट दें। शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है, जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। अगर आपके रिश्ते में खुल के बातचीत होगी तो फाइनेंशियल जिम्मेदारी निभाना आसान होगा। अगला पॉइंट है पैसा जो काम करे। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए आपको पैसा इस तरह से इन्वेस्ट करना होगा कि वो आपको कमा के दे। जैसे स्टॉक और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। लेकिन इन सब में आप एक चीज भूल जाते हो, वो है खुद पर इन्वेस्ट करना। अपनी स्किल को अपडेट करते रहो। अब लास्ट पॉइंट है धर्मार्थ दान। एक स्टडी के मुताबिक आप अपना पैसा सोशल वर्क करने में लगाते हो, दान करते हो, तो
वो आपकी खुशियों को बढ़ा देता है। अपने लिए नहीं, किसी और के लिए कुछ करने में या दान करने में जो खुशी मिलती है, वो और कहीं नहीं मिलती। एडिक्वेट कमाओ, बचत करो, रिटायरमेंट के लिए सेव करो, उधार चुका दो, बीमा करवाओ, अपना घर खरीदो, रिश्तों में फाइनेंशियल जिम्मेदारियों को बांट दो, अपनी स्किल को अपडेट करने में खर्च करो और दान करो। ये सारी चीजें आपको मन की शांति और पैसे पर कंट्रोल देगा। जॉब कर रहे हो तो ऐसा भी दिन आ सकता है कि जॉब चली जाए और आपके पास कुछ पैसे ही हो। ये पैसे खत्म हो जाएं, उससे पहले आपको नई जॉब ढूंढनी होगी और ये भी सोच रहे हो कि ऐसी नौबत कभी ना आए। पैसे होना और पैसे का खर्च करना दोनों ही अलग बात है। लाइफ में एक गोल होना और उस पे चलना आपको पैसे पे पकड़ बनाने में हेल्प करेगा। आप ही सोचो, अगर आपको फैमिली स्टार्ट करनी है, अपना घर लेना है, तो आपको सपने पूरे करने के लिए, फाइनेंशियली बेहतर बनने के लिए पैसे कमाने का मोटिवेशन मिलेगा। लक्ष्य होना लाइफ को शेप देता है। चाहे आपका लक्ष्य जो भी हो, अच्छे माँ बाप बनना, दुनिया घूमना या अपना बिजनेस चलाना चाहते हो, तो लक्ष्य के बारे में ऑथर ने कहा है कि भावनात्मक रूप से और फाइनेंशियली सभी लक्ष्य की कोई ना कोई कीमत होती है। सबके प्राइस टैग होते हैं। जीवन में लक्ष्य का होना जरूरी है, लेकिन इसके साथ हमें यह भी जानना होगा कि लक्ष्य की डिफिकल्टीज क्या हो सकती हैं। लक्ष्य को पूरा करने के सफर में थोड़ा स्ट्रगल है, जिसको आप एक बार क्लियर कर देंगे तो अपना लक्ष्य आसानी से हासिल कर सकते हैं। समझ लो कि आपने अपना लक्ष्य बना लिया और आप उसे पूरा करने के लिए हर रोज अपना प्लान बनाते हो, लेकिन कई बार हम ये जान ही नहीं पाते कि हमारे लिए कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लक्ष्य को बनाने के बाद अगर आप क्लियर ही नहीं हो कि आपको अगले 3 महीनों में या 3 साल में क्या करना है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आगे की समस्या के बारे में बात करें तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपको आप में बदलाव करने की आवश्यकता लगे, पर कोई ऐसा फैक्टर है जो आपको रोकता है। कई बार आपको आपकी वास्तविकता ही पता नहीं चलती। हम ये सोचने लगते हैं कि आगे जाके ज्यादा फायदा नहीं होगा, लेकिन बहुत ही बेहतरीन रियलिटी आपका इंतजार कर रही है, जिसे हम पहचान ही नहीं पाते। इसीलिए तो अनुभवी लोगों ने कहा है कि किसी भी काम की शुरुआत करो तो पॉजिटिविटी से करो। क्या आप ये जानते हैं कि किस चीज से आपको खुशी मिलती है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या आप फाइनेंशियली किसी पे डिपेंडेंट हैं? क्योंकि किसी पे डिपेंड होना मतलब जिम्मेदार नहीं होना। आपने सुना, ये सारी बातें हमारी भावनाओं से जुड़ी हुई हैं। लक्ष्य की डिफिकल्टीज के लिए हमारे इमोशंस ही कारण हैं।